झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर अलग अलग चीजों में आज सम्मानित किया जा रहा है। अलग कैटेगरी में हमारे साथ मौजूद हैं पासवा के चेयरमैन आलोक दुबे जी। इन्हें भी सामाजिक कार्य के लिए जो है पुरस्कृत किया गया है। आलोक जी, ये सम्मान कितना गौरवान्वित महसूस कराता है? देखिए, कोरोना काल में जब अप्रत्याशित रूप पर लॉकडाउन हो गया, सरकार भी पूरी तरह से उस महामारी की स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। देश के राज्य के सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए। चिंताएं बढ़ रही थी कि अगर स्कूल नहीं खुले तो बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाए। बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था। पासवा ने ये रिस्क उठाया। हमने तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी से मिला और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जी ने। सब जगह गए, लोग हम लोगों को देख करके हास्य विनोद करते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे एक वातावरण बना और झारखंड पहला राज्य बना जहां स्कूल खोले। स्कूल तो खुल गए, लेकिन उन नौनिहालों को स्कूल भेजना और अभिभावकों को तैयार करना स्कूल भेजने के लिए ये भी कठिन काम था। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार किया गया। स्कूलों में अस्पताल बनाए गए। बच्चों के टीकाकरण में राज्य सरकार के साथ मिलकर के हर स्कूल में सेंटर खोले गए और बच्चों को टीकाकरण करने में पासवा ने सहयोग किया। बच्चों ने जिला पंचायत स्तर पर जो प्राइवेट स्कूल थे वहां पर स्कूल में सेंटर खोले, बच्चों को टीकाकरण किया गया। स्कूल जब सुचारू रूप से चलने लग गए तब तक बच्चे मोबाइल के चक्रव्यूह में फंस चुके थे। उन बच्चों को मोबाइल के चक्रव्यूह से बाहर निकालने की भी जिम्मेदारी पासवा ने उठाई। सेमिनार किए, जागरूकता किया हर स्कूल में, स्टेट लेवल पर, पंचायतों में कि मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करना है जितना बहुत जरूरी हो। हर अभिभावक परेशान थे कि बच्चों को कैसे मोबाइल से दूर रखा जाए। इस काम में भी पासवा ने सफलता हासिल की। सेमिनार आयोजित किए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने वहां पर सेमिनार में आमंत्रित किया और जब लोगों को धीरे धीरे बच्चों को इससे दूर रखने के बाद एक वातावरण तैयार करना था पढ़ाई के लिए। इसके लिए हम लोगों ने 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित किया। बच्चों को पूरे देश में पासवा एक ऐसा संगठन था झारखंड में जिसने एक एक मंच पर 15-15 हजार टॉपर्स बच्चों को सम्मानित किया। हर जिलों में हम गए, बच्चों को सम्मानित किया। इवन जो शिक्षक थे, निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, सभी शिक्षकों को राज्य सरकार भूल गई, लेकिन पासवा ने ये नहीं भूला, शिक्षकों को सम्मानित किया। आरभट्ट में बुला करके, हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में बुला करके, रांची यूनिवर्सिटी के पास जो है दीक्षांत मंडप, वहां बुला करके फिर हर जिलों में हम लोगों ने ये सम्मान समारोह किया ताकि बच्चों को जो है एक वातावरण बन सके। उनको प्राइज दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो सरकारी अस्पताल थे वहां पर जब रक्त की कमी होने लगी तब पासवा ने जिम्मेदारी उठाई और रक्त की कमी को दूर करने के लिए मेगा ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग लगाया और सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए रक्त की जो है कमी दूर करने का प्रयास किया। 2022 18 जून पासवा के 10वें अधिवेशन में जयपुर मैरियट होटल में झारखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश घोषित किया गया शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के। और आज इस 23वें झारखंड के स्थापना दिवस में पासवा को एक चेयरमैन के रूप में मुझे सम्मानित किया गया। एक तरफ मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, लेकिन दूसरे तरफ मुझे जिम्मेदारी का भी एहसास है कि और नए उमंग, नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को, मध्यम वर्गीय बच्चों को, निजी विद्यालय में पढ़ने वाले वो बच्चे, सरकारी विद्यालयों को तो सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन बैकबोन है हमारा प्राइवेट स्कूल। यहाँ भी गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। गांव में आप देखेंगे कि 2-2 कोठली में स्कूल चलते हैं। सरकारी विद्यालय को शिक्षकों का एवरेज तनख्वाह 60,000 रुपए, तो इस तरह से जो है प्राइवेट स्कूलों का तनख्वाह 10,000 रुपए। उन बच्चों को, उन शिक्षकों को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी अगली कोशिश होगी। पासवा को एक पहल करने की जरूरत है इसमें। निजी स्कूलों की फीस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो किताबें हैं, जो उनके परिवेश हैं, जो उनके वेशभूषा है, जो ड्रेसेज हैं, वो काफी महंगे हो रहे हैं। इस पर पासवा कुछ पहल कर रही है कि
देखिए, जहाँ कहीं भी इस तरह के दो चार कुछ बड़े स्कूलों में इस तरह की बातें सामने आती हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के जो प्रिंसिपल्स के ऑर्गेनाइजेशन है, सहयोदया से, उनसे हम बात करते हैं और कहते हैं कि किसी भी सूरत में अगर बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं तो उनको एग्जामिनेशन के लिए आप नहीं रोक सकते, आप उनको टीसी नहीं दे सकते। ये सब प्रयास होते हैं, लेकिन बीपीएल के बच्चों को जो 25% स्कूलों में एडमिशन लेते हैं स्कूल वाले बिलो पॉवर्टी लाइन को, उसका पैसा जो है चाहिए केंद्र की और राज्य सरकार को कि जो आपके बीपीएल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पैसे आप जरूर उनको दीजिए ताकि उसको संचालन में कोई दिक्कत नहीं हो। आलोक जी, ये छोटे छोटे प्रयास इतना बड़ा सम्मान दिलाएगा, कभी सोचे थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने तो निस्वार्थ भावना से मैं ये काम करता चला जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस रूप में भी जो है इतने गणमान्य अतिथियों के सामने, और मैं समझता हूँ कि झारखंड का इससे बड़ा कोई गौरव सम्मान नहीं हो सकता है जो आज पासवा को मिला है। तो बिल्कुल ये सुने आपने पासवा के चेयरमैन आलोक दुबे को, जो एक छोटे छोटे प्रयास से भी कितनी बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को कराची।